12.7 का प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में अंतरम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या, अंतरम इलेक्ट्रॉन कक्षा मतलब पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी है? 5.3 गुणे 10 की घात -11 है। तो n बराबर 2 माने दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? n बराबर 3 मतलब तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? तो ये जो मान दिया है ना, ये वाला, इस मान को हम किससे डिनोट कर लिए? R0। 5.3 गुणे 10 की घात -11 पहली कक्षा की त्रिज्या को इससे दर्शा लेते हैं। ठीक, अभी हम लोग कक्षा की त्रिज्या निकाले थे, nवीं कक्षा की त्रिज्या। उसमें हम लास्ट में लिखे थे कि Rn समानुपाती क्या होता है? n²। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा, वो हो गया क्या? R0। इस तरह से ये सूत्र है। आप चाहो तो इसको ना भी लिखोगे तो जरूरी नहीं है, ये डायरेक्ट ये सूत्र भी लिख सकते हो। अब यहां समझो, n बराबर 2 के लिए थोड़ा सा यहां देखना है ना, ये जहां जहां n है वहां वहां क्या लिख देना है? 2। इस सूत्र में n की जगह यहां क्या लिख देंगे? 2। R0 का मान कितना है ये देख लो, 5.3 गुणे 10 की घात -11, ये वाला R0 का मान हो गया। ठीक, फिर यहाँ n का क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 और 1 21 दशमलव कितना हो गया? 2। और गुणे ये 2 दूनी 4 हुआ, 4 का गुणा इसमें कर देंगे, है ना, गुणा करेंगे तो 21.2 आ जाएगा। अब इस दशमलव को एक इधर और खिसका देंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो जब इधर खिसकाते हैं तो +1 करते हैं, घात में 1 अंक जाएंगे तो +1, तो ये हो जाएगा 2.12 गुणे 10 की घात -10 मीटर। तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या ये हो गया। ठीक, अब n बराबर किसके लिए? 3 के लिए। इसी सूत्र में देखो फिर से, n का मान कितना हो गया? 3। R0 का मान कितना हो गया? 5.3 गुणे 10 की घात -11 और n का मान कितना है? 3। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 का 5.3 का गुणा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब एक अंक दशमलव यहाँ खिसकाएंगे तो +1 करेंगे तो 10 की घात -10 मीटर आ जाएगा।